हैं आसमा जावेद जो कि एडवोकेट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साइमा हाशिम जो कि रिलेशनशिप कोच हैं, शाजिया रहमान मैच मेकर हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर नौशीन शहजाद जो कि कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट है मेरे साथ मौजूद हैं। आप चारों ख़वातीन को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहना चाहती हूँ और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सवाल ही करना चाहती हूँ कि आजकल आप लोगों को क्या लगता है कि रिश्ते के हवाले से वो कौन सी डिमांड हैं जो फैमिलीज़ करती हैं जो आपको लगता है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम यू। ओके, अस्सलाम सबसे अ वेरी गुड टॉपिक, मच नीडेड। अच्छा, डिमांड्स देखें, लड़के वालों की अलग होती हैं, लड़की वालों की अलग होती हैं। लड़की वालों की ज़्यादातर तो ये होती हैं करता क्या है, सैलरी क्या है, ठीक है। अच्छा, करता क्या है कि जॉब की क्वालिटी बिल्कुल सही है ना, मैंने तो वो पूछे जो कि गलत है, जो गलत है। ओके, अच्छा, इसमें भी गलत उस एक्सटेंट पे जाकर हो जाती है ना कि अगर आपकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ केसेस देखे हैं कि लड़की वाले जो हैं वो खुद रेंटेड घर में रहते हैं, लेकिन उनकी डिमांड होती है कि लड़के का अपना घर हो। तो ये दिस इज समथिंग बहुत ज़्यादा आप मांग रहे हैं। एटलीस्ट अपने लेवल पे रहें, एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनी रखिए, ठीक है। लड़की वालों की ये होती है ज़्यादातर। लड़के वालों की जो बहुत कभी कर लेती हूँ, अनरियलिस्टिक जो होती है अप्रोच, वो लड़की के बारे में ये होती है डॉक्टर हो। अच्छा, उसके साथ ही एट द सेम टाइम लेकिन जॉब नहीं करने देंगे हम, एक टाइटल चाहिए। तो ये चीज़ कितनी हर्टफुल, कितनी पेनफुल होती है अगर एक डॉक्टर वो है कि मैंने इतनी मेहनत से पढ़ा है, मुझे जॉब नहीं करने देंगे, पहले से अनाउंस कर दिया, लेकिन डॉक्टर चाहिए। फिर उसकी अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा चीज़ होती है, ये चेंज करना होगा, सबसे पहले अपीयरेंस ही होती है, चेंज और चेंजेस भी बताते हैं कि ये चेंज करना होगा, वो चेंज करना होगा, गोरी होगी क्या वाकई ऐसी है, दूसरी पिक्चर्स भेजो पहले इनिशियली, और पिक्चर्स भेजें अलग अलग एंगल से भेजें। अच्छा, आपको वैसे लगता है कि आज भी लोग यही कह रहे हैं कि जी डॉक्टर होनी चाहिए या फिर थोड़ा सा चेंज हो गया है? होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, सब कुछ सही है, लेकिन उस चीज़ का अगर कोई ऑल्टरनेट है तो वो पैसा है। अगर आपको ये पता चल जाए कि लड़की के नाम पे फ्लैट है या कोई प्रॉपर्टी है, तो वो गोरा होना, डॉक्टर होना सब एक तरफ हो जाता है। और रिश्ते की डिमांड की जो बात आ रही है ना, वो लड़की या लड़का या फैमिली का वैसे लगता है कोई इंस्टेंट आप कोई कॉफ़ी बना के दे रहे हैं, आप कोई कस्टमाइज केक दे रहे हैं जिसमें सैलरी या लड़का क्या करता है वो तो चलो जायज़ है, लेकिन फ्यूचर प्लान्स क्या है और हक महर कितना रखेंगे। ज़्यादा बड़ी फैमिली तो नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता डिवोर्स नंद तो नहीं है घर में, या नंदों का ज़्यादा होल्ड तो नहीं है, या अगर कोई बड़ा बिजनेस है ऐसे लड़के का कितना शेयर है। यानी तवक्कल वाली चीज़ें तो हम बहुत कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। हमें बस ये कि व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, मतलब एक आपकी कोई डील हो रही है। लड़की वालों की तरफ से अब ये भी बहुत ज़्यादा होने लगा है पिछले 10 साल में। मुझे लगता है कि लुक्स, लड़के के लुक्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो गए जिस तरह गोरी चिट्टी लड़की के थे, एंड टाइम पे आके लड़की बना कर देती है, क्योंकि लड़की की तो सारी फिल्टर पिक्चर्स जाती हैं, यस हो जाता है। लेकिन अब लड़का तो इतना नहीं फिल्टर्स पे जा रहा होता है, तो ये होता है एक्चुअली कुछ लड़के हैं वो फिल्टर लगा के देते हैं पीच फोटो के साथ, लेकिन लड़की तो हर लड़की की फिल्टर जाती है ना, लड़के की ये होता है। दूसरा, एक सबसे बड़ा अब ये चीज़ अच्छी या बुरी हो गई है कि जी ऑनलाइन काम है। अब ऑनलाइन काम की आप तहकीक कैसे करेंगे? ऑनलाइन काम है, अच्छा जी अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, यूके बेस्ड कंपनी है। अब कभी कभी जो जेन्युइन लोग होते हैं वो भी इस बेसिस पे रिजेक्ट हो जाते हैं, और या मोस्टली ये होता है कि अच्छा जी लड़के का ये भी काम है, ये भी काम है, रियल एस्टेट का है, शुरू में तो कहते हैं नहीं जी हमें लड़की नहीं देनी, वो जबकि स्टैब्लिश काम होता है। और कहीं कहीं जैसे हर दूसरा तीसरा शख्स आपको बता रहा होता है ना कि जी मैं मैच मेकर भी हूँ, मैं गाड़ियाँ भी बेचता हूँ, मेरा रियल एस्टेट का भी काम है, तो वो भी लोग धोखे में आ जाते हैं, क्योंकि एंड में पता चलता है लड़का कुछ भी नहीं करता। बहुत अच्छे लोगों की उसकी एक गैदरिंग होती है जहाँ पता करते हैं अरे ये साहब इनके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, ये एंड में कुछ भी नहीं निकलता। वो पता चलता है वो दोस्त से लेके आता था वो गाड़ी। अच्छा, मैं डोंट्स की भी अभी जरा बात करी, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी डिमांड है लड़की या लड़की वालों की तरफ से जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है? देखिए, एक्चुअली मैं ये नहीं कहूँगी कि जस्टिफाइड है या नहीं है, हर किसी की अपनी एक है। जैसे फॉर इंस्टेंस शक्ल की बात हो रही है कि लड़के की शक्ल, अब हो सकता है कि किसी का हो कि जी मैं तो लेस गुड लुकिंग बंदे के साथ सर्वाइव ही नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा, आजकल सारा आपका ज़माना ही इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, तो आपको तस्वीरें बड़ी प्रेजेंटेबल चाहिए। यू हैव टू गो टू हनीमून एट अ डेस्टिनेशन विच इज़ वेरी फैशनेबल, शादी भी आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग हो, तो ये सारी चीज़ों का तो दिखावे का तो ज़माना ही ज़माना है। पहले तो सिर्फ लड़के वाले कहते थे ना लड़की बहुत दुबली हो, खड़ा नाक, नक्शा हो, रंग साफ हो। लड़की, अब लड़की वालों का भी यही सब कुछ है। अच्छा, एक इसके अंदर ड्रॉबैक ये हो गया है कि आजकल वो लड़का जो है वो इतना लड़की से तो ज़्यादा मेकअप वो कर रहा होता है
मतलब आई हैव कम अक्रॉस केसेस जहाँ की लड़की ने मुझे तस्वीरें दिखाई कि ये उसकी मेकअप किट है, ये मेरी मेकअप किट है, और वो इतना अच्छा मेकअप कर लेता था कि कवर हो जाते कि पता ही नहीं चला कि वो लड़का जो है वो क्या है, क्या मसला उसके ऑलरेडी साथ। लड़कियों के लिए मुकाबला सख्त था, अब ये चीज भी आ गई। बिल्कुल, अब लड़के भी मेकअप ये भी करते हैं, पीच और पिंक न्यूड्स जो उनके लिपस्टिक्स होते हैं वो तो बड़ा मतलब फिर हमारे पाकिस्तानी ब्रांड से निकाली हैं, उनके लिए बेसिस निकाली हैं। हाँ, बहुत हाँ। नहीं, देयर इज नो हार्म इन लुकिंग गुड, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। देयर इज नो हार्म इन इट एट ऑल। अच्छा, दूसरा जैसे उन्होंने कहा कि शक्ल अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, पैसा एक ऐसी खूबी है, दुनिया की हर ऐप को वो कवर कर देता है, चाहे लड़के की 6 शादियां हो चुकी हैं और लड़की की 8, उसके बावजूद पैसा वो है एक जो आपके पास एक स्ट्रेंथ है कि नहीं फिर भी ये बस सबसे ज्यादा वायबल मैच यही है। तो अब पहले होता था ना कि सुघड़ लड़की हो, घर देखे, बड़ों का लिहाज रखे, अब ऐसी कोई बात अब नहीं अब नहीं, करता अब बस कोई। सीधा सीधा। अच्छा, अब ये है कि पहले आई रिमेम्बर कि मेरी नानी पर नानी लोगों को एडवाइस करती थी कि देखो, जाके देखो लड़की का ताल्लुक अपने ससुराल वालों के साथ, लड़की की ददियाल के साथ, दादी नंद के साथ अपना कैसा है। अब कुछ नहीं है, अब बस ठीक है जी, आधे वेल कनेक्टेड, सोशल कनेक्शंस हैं कि नहीं, लड़की वाले क्या कहते हैं, गाड़ी कौन सी है जिसमें रिश्ते में आए, अब वो गाड़ी रेंट कार से लेके आ गया। मैं अब एडवाइस करती हूँ, भाई प्लीज वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो लेके आए उनके रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए, पहले आप देख लें कि किस किस के नाम पे वो रजिस्टर्ड है, फिर आपसे पूछिए। ये तो एक टिप भी आपको चलेगी ना कि अगर कोई ऐसा स्कैम आपके साथ हो रहा हो तो आप सबसे पहले तो यहीं से जी, बचेंगे। मेरे तो नेबर्स में अभी हुआ है कि जी वो एक फॉर्च्यूनर आई तो एक प्राडो आई तो एक हाइलक्स आई और टोकरे उतर रहे थे, एवरीथिंग। और मैंने कहा भैया बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, बस आप गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन देख लें किसके नाम पे है। लग नहीं रही कि ये तीनों एक ही घर से एक ही निकले घर से हैं। निकले। ये अच्छी टिप दी थी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आजकल ऐसी कौन सी डिमांड है जो आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये जस्टिफाइड ही नहीं है? देखिए, शादी जो है ना वो असल में एक मुआहिदा ही है, एक मुआहिदा है, निकाह नामा हाँ, है, it's वो a एक contract. मुआहिदा है, ठीक है, दो अफराद के Individuals के दरमियान होता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि 2 खानदानों के दरमियान होता है, तो एक लड़की का ब्रेन नहीं चल रहा होता, पीछे उसके बाप, भाई, माँ, दादा, दादी सब इन्वॉल्व होते हैं। तो 10-12 लोग मिलके एक गलती अगर फिर भी कर रहे हैं तो फिर बड़े अचंभे की बात है कि दोनों तरफ से पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, जो टिपिकल पाकिस्तान में होता है कि ऐसा बहुत कम होता है कि ना इन्वॉल्व हो कोई भी, मगर जब इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें होता ये है कि अगर कोई ज़रा सा ये कह दे, कोई क्रिटिकल थिंकिंग करे और कहे कि इस चीज़ का भी तो पता कर लें, ये भी तो पता कर लें, तो फौरन माँ या बाप कह देता है ये तो हमारा रिश्ता ख़राब कर रहे हैं। हालांकि बाद में उसी शख्स को कहा जाता है काश हम आपकी बात सुन लेते, ठीक है। अच्छा, और बोलने वाले भी डरते हैं कि कहीं तो इतना अच्छा रिश्ता हाथों से निकल तो जाए। देखिए, सबसे अच्छी डिसीजन वो होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमें घर में कोई डिसीजन लेनी हो तो मेरे हस्बैंड अगर वो चीज़ रखते हैं सबके सामने तो फिर वो कहते हैं नहीं, कोई अपोज भी तो करे इसको, सारे हाँ हाँ क्यों कर रहे हैं, इसका तो मतलब है आप लोगों ने सोच के मुझे जवाब ही नहीं दिया, ठीक है। तो हमारे यहाँ ना वो उतना हौसला नहीं है नो बर्दाश्त करने का। तो कहीं से जैसे वकील साहिबा जानती होंगी कि एक वकील जो है वो फॉर होता है, एक अगेंस्ट होता है, तो तभी जज को पता चलता है ना। हाँ। तो इसी तरह हमें क्रिटिकल थिंकिंग यूज करनी चाहिए, और चूंकि वो 2 लोगों के दरमियान मुआहिदा है, और दूसरा एज अ इंसान, बहैसियत इंसान हमें हर ख्वाहिश करने का हक है, ठीक है। तो ये जो आप कह रही हैं कि कौन सी डिमांड सही है या गलत है, मैं आपको बिल्कुल एक बात थोड़ी सी ऐड करूंगी कि ख्वाहिश करना इंसान की इंसान का बुनियादी हक है। अब अपनी ख्वाहिशात को जबरदस्ती पूरा करवाना यहाँ गलती है, यहाँ ज्यादती हो जाएगी। ख्वाहिश आप कुछ भी कर सकते हैं, मेरा दिल चाह रहा है चांद पे जाके रहने को, तो आप क्यों मुझे मना करेंगे, मेरा दिल चाह रहा है, ठीक है, मेरी विश है। अच्छा, अब हम उस विश को प्रैक्टिकल में कैसे ढालेंगे ये हमें खुद सोचना है कि क्या ये प्रैक्टिकल में डल सकती है। अगर नहीं डल सकती तो अच्छा फिर चलो कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है। चांद पे नहीं, ग्रीनलैंड चले जाते हैं, वो चांद से मिलता है। अच्छा, जैसे मुझे एक बात बताइए, जैसे वो बड़ी अच्छी बात आसमा ने की ना कि जब लोग ऐसे भी स्कैम करते हैं कि जब लोग गाड़ियां आती हैं तो आप जरा पता करें ना, दोस्त की लेके आता था गाड़ी में लेकर आ लिए, तो फौरन जरा करें। तो आप किसने ऐसी कुछ केसेस वगैरह देखे और आप क्या समझिए कि किन बातों को तरजीह देनी चाहिए?
देखिए, सबसे पहली बात जो मैं ये कहती हूँ ना कि पहले पुराने ज़माने में या 20 साल पहले 25 साल पहले ये होता था कि आप लड़के के बारे में जब पता चलता था अपने मिलने जुलने वालों में उस डिपार्टमेंट का या चीज़ों का या मोहल्ले का जिक्र करते थे, या आप वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशंस करते थे मोहल्ले के लोगों से, मस्जिद के पेश इमाम से बात करते थे, या जो मोहल्ले की कोई कमेटी होती थी, या इवन वहाँ का जो पान वाला होता था, कोई भी होता था। अब थोड़ी सी चीज़ें आसान भी हो गई हैं कि लिंक्डइन हमारे पास है, इंस्टा हमारे पास है, फेसबुक हमारे पास है, हम ये कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिन पे लोग पता करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो मैं ये कहती हूँ कि बार बार मुलाकात करें, बगैर बताए जाए उनके घर, सरप्राइज विजिट्स भी करें। वो जो एक बिल्कुल फ्रेम में सेट होके सारे एक्टर बैठते हैं जिन्होंने स्कैम करना होता है। तो बिल्कुल कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि फैमिली गई, 2 बार गए, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, तीसरी बार उनके वालिद साहब ने कहा लड़की के मैं यहाँ से जस्ट बाय द वे गुजर रहा था, मैंने कहा आपसे मिलता चलूँ, तो पता चला सब हाल से बेहाल हैं। और मतलब इस तरह का था कि जैसे जो भी वो करते थे वो सारा कुछ तैयार और फिल्टर्ड और उस फ्रेम में फिट इन होने के लिए आते थे। जब ज़्यादा डिग आउट किया तो पता चला कि भाई घर का कोई मर्द जॉब करने या काम करने जाता ही नहीं है। अच्छा, लेकिन मसला ये भी ना कि अब तो हम दौर से निकल गए हैं कि हम किसी घर जाना हम उसको पहले मैसेज करते हैं, इन्फॉर्म करना पड़ता है, हाँ। हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है। लेकिन इसीलिए कहते हैं ना कि चाहे शादी से पहले चाहे शादी के बाद बच्ची के घर पे आप ज़रूर सरप्राइज विजिट करें। बहुत सारे लोग शादी के बाद फ़ोन ले लेते हैं बच्चियों का, स्पीकर पे फ़ोन ऑन करके बात कराते हैं, तो फिर पता चलता है कि जी वो 6-8 महीने तक तो बच्ची बता ही नहीं पाती है, अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म के लोग होते हैं। कितने केसेस ऐसे हैं जो लड़की कहती थी कि बात करती थी बेटियों के। अच्छा, आपको ये भी डर होता है कि ना कि आप चले जाए तो ओवरसीज में तो ये बहुत कॉमन है। मेरी अपनी फैमिली में एक किस्सा हुआ था कि वो बच्ची से फ़ोन पे बात कराते थे, सारा कुछ कराते थे। वो कोई ऐसे उनके घर में कोई ऐसी बात हुई जिस पे नाराज़गी हो गई, तो उन्होंने कहा अच्छा जी तुम्हारे हनीमून के हम टिकट्स कैंसिल कर रहे हैं, अब इस टिकट पे सास ससुर जाएंगे। अच्छा, सास ससुर जाएंगे, ये सज़ा दी थी उन्होंने। उसके बाद अब एक दिन वो कोई काम कर रही थी तो उसकी बंदा पूछे कि टिकट तो आपके नाम पे नहीं, मगर आपकी ये सज़ा है। अच्छा जी, उसकी मदर ने कहा तुम्हारे हाथ इतने ज़्यादा रफ हो रहे हैं, मतलब घर में कभी काम नहीं करती थी, तो पीछे से ससुर ने आके जैसे इशारा करते हैं ना फ़ोन रखो। उसके बाद उन्होंने उसका फ़ोन ले लिया। और ये बात मैं आपको बता रही हूँ यूके की, जहाँ पे इतने राइट्स होते हैं। This has happened to my best friend, बिल्कुल, और यूके में ही लोग करते हैं। हाँ, लोग ये करते हैं। और उसके बाद जो है उसका सारा जेवर उन्होंने लिया कि हमारे पास रखवा दो, अभी तो कोई लॉकर नहीं है, अभी तो तुम वीज़े पे आई हो, अभी तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद कोई रात के 2 या 3 बजे उसके हस्बैंड ने बोला कि तुम्हें ना मामू के लेके चलता हूँ। उसके मामू दूसरी सिटी में रहते थे, 4 घंटे की ड्राइव थी। उसको लेके गया है, गाड़ी से उतरते हुए उसने उसको डिवोर्स के अल्फाज बोले और छोड़ के चला गया। आज तक उसका केस चल रहा है, 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। और वो बंदी वहीं पर है। लेकिन वो बंदी वहीं पे है, उसको वहाँ पे जो भी सपोर्ट करते हैं, स्टेट वो सपोर्ट करती है, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो चुकी थी और उसका सारा गोल्ड रख लिया, उसकी सारी चीज़ें रख ली। और यहाँ पे जब वो लोग आए थे तो वो बाकायदा जैसे कहते हैं ना कि हाथ पाँव जोड़ के उन्होंने वो रिश्ता मांगा था। गलती इन लोगों से ये हुई कि मैच मेकर्स भी ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन तो हमारे पास तो कोई प्रोसेस नहीं है, जो भी अच्छा आता है। लेकिन स्टिल ये कि वो उनके घर ज़्यादा नहीं गए। बाद में उनके रिश्तेदारों ने बताया कि जी हमारे पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, हम आपको बताना चाहते थे ये स्कैम फैमिली है, इसी तरह से करते हैं, या तो इनको नौकरानी चाहिए। ऐसा ही। अच्छा, आपसे थोड़ी देर बाद हम एक इमिग्रेशन लॉयर वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगी। और फिर मैं तो स्पेसिफिकली चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर ऐसे रिश्ते जो कि बाहर से आते हैं उस पर तो आपको बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मेरी खुद बेस्ट फ्रेंड अपनी इसी चीज़ से गुजरी है। और एक और चीज़, जैसे हम लोगों ने बात की कि जो गाड़ियाँ आती हैं आप उनके नंबर नोट कर लें। ये मैं तो एडवाइस करना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 जो निकाह भी होते हैं, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था वो ये हुआ था कि निकाह और रुखसती एक ही दिन था, जो कि यूजुअली होता है। वो लड़का बाहर से, अच्छा हम भी देख रहे हैं कि जो लड़का तो बहुत बड़ा लग रहा है, उन्होंने कहा नहीं ये कुछ लोगों की काट ऐसी होती है। अब क्योंकि वो खुद सच्चे लोग तो उनको लगा अगले लोग भी सच्चे हैं। अब निकाह के वक्त पता चला कि जो हजरत थे जो आए थे वो उनकी एक तो एज उससे 10-11 साल ज़्यादा थी जो बताई हुई थी, एंड ही वाज अ डिवोर्स, उसकी ऑलरेडी शादी हुई भी थी। अब उस वक्त बंदा क्या पूछे कि जी आपकी डिवोर्स हुई है, लेकिन झूठ बोला गया। लेकिन इवन बाहर का रिश्ता है तो ऑल द मोर मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मेरे ख्याल से ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाहर के जो रिश्ते हो ना उन पे जरा अच्छी छानबीन की जाए। विदाउट हेजिटेशन आप उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगिए। मुझे लगता है हाँ एग्जैक्टली, निकाह के पहले जो पेपर्स है ना वो पहले फिल करा लें। अच्छा, ब्रेक आ रही है।
अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक है जनाब। ब्रेक के बाद हम इसी जो वो लोग जिन्होंने अपनी बच्चियों का रिश्ता बाहर करना है या बेटों का भी रिश्ता बाहर करना है, क्या उनको करना चाहिए, उस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल जो मैं छोड़ के गई थी